Hello, welcome to the current affair ka session. So, in this session, we are going to cover the entire current affair, which is highly relevant for this year examination. So, let's move to the first topic. That is, इंडिया हैज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द फ्रांस। अब हुआ ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ये स्पेस एजेंसी के बीच में एग्रीमेंट है। तो ये इसरो की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसने साइन करा है एग्रीमेंट विद द स्पेस एजेंसी ऑफ द फ्रांस CNES। और ये कॉपरेशन करा है कि जो इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके लिए। तो ये जो CNES जो फ्रांस वाला है, ये कह रहा है इंडिया के जो फ्लाइट जो फिजिशियंस और मिशन कंट्रोल को उनकी ट्रेनिंग देगा। और ये जो आपका गगनयान मिशन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस जो हुआ है आपका, उसके अवसर पर यानी कि 2022 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया। आजकल वैसे भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये आपके लिए एक था टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करा है पार्टनरशिप विद द इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव। तो इससे ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, 18.2 मिलियन US डॉलर का इसने इंडो पैसिफिक ओशन में एक ग्रांट दिया है, जो कि जिसको प्रपोज किया था ईस्ट एशिया समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2019 में। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ को लीडिंग न्यू दिल्ली इन द मरीन इकोलॉजी पिलर ऑफ द इनिशिएटिव। तो ये मरीन इकोलॉजी के लिए ये फंड को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंक्स एग्रीमेंट विद द माइक्रोसॉफ्ट। और ये 6 स्टेट में ये माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट फार्मर वेलफेयर के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट ये फोकस करेगा, टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट करेगा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके लिए 100 विलेजेस को टारगेट लिया गया है। और इसमें 6 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग MP, UP, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द इंडिया जर्मनी एंटर इनटू एग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग इनटू ओशंस। तो इंडिया जर्मनी के बीच में ये एग्रीमेंट जो हो रखी है, इट्स मेन टारगेट इज़ टू प्रिवेंट द प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग इनटू द ओशन। वैसे भी प्लास्टिक वेस्ट इज़ बिकम द मेनस प्रॉब्लम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट जो क्राइसिस कह सकते हैं, वो प्लास्टिक का प्रॉब्लम हुआ है। मरीन इकोलॉजी से काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। माइक्रो प्लास्टिक एंड मैक्रो प्लास्टिक नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द फूड चेन। सो इस चीज़ को इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और इसका ये जो प्रोजेक्ट का टाइटल रखा है सिटीज़ कम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग इनटू द मैरीन इन्वायरमेंट। मतलब सिटीज़ में ही आप उसको जो ड्रेन्स होते हैं या फिर जो रिवर्स होती हैं, उनमें उनको चेक करना है कि प्लास्टिक वेस्ट तो कहीं जा तो नहीं रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये याद रखने वाली चीज़ है कि इंडिया एंड जर्मनी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इसमें टेक्निकल कोऑपरेशन ये लोग करेगा प्लास्टिक के लिए। तो एग्रीमेंट वाले पार्ट में ये वाला इंपॉर्टेंट था इंडिया और जर्मनी के बीच में। अब बात करते हैं कुछ मेजर अपॉइंटमेंट के बीच में। सारे अपॉइंटमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, वही करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक आदिल जलीन, ये जलीन भाई हैं, तो इनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जो कि इनको चेयरमैन बनाया है ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है कि जो सिविल सर्वेंट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करने की बात होती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ कमीशन अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑल्सो नोन एज मिशन कर्मयोगी, टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट एट ऑल लेवल्स। सो आदिल साहब है ये आपके कर्मयोगी प्रोग्राम के अभी चेयरमैन, तो टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट एट द ऑल लेवल्स। उसके बाद बात करते हैं ये जो वेंकटा रमन्ना साहब हैं, ही वॉज द जो CGI बने हैं। नाउ ही इज गोइंग टू रिटायर बिकॉज द 26 अगस्त इज़ वेरी नियरिंग। सो जो नेक्स्ट अभी CGI बनेंगी वो सी इज़ अ लेडी एंड सी इज़ द फर्स्ट लेडी। सो जस्टिस ये जो रमन्ना हैं आपके, इन्होंने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको ओथ कराया था। तो ये था कि चीफ जस्टिस का। ठीक, अब बात करते हैं सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा इज़ द नेक्स्ट अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं CEC ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो करेंटली रिप्लेस किया है सुनील अरोरा को। तो सुनील चंद्रा इज़ द नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद बात करते हैं जोसेफ जोथे। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती बने हैं ये। ठीक है, तो अभी हैती इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट इन द न्यूज़। और हैती की कैपिटल है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, पोर्टो डू प्रिंस करके इसकी कैपिटल है, पोर्ट डू प्रिंस, आई थॉट सो। सो ये जो PM आपके हैती के बने हैं,
और हैती के बारे में बता दूँ आपको, तो ये आपका एक कैरेबियन एक आइलैंड है, और यहाँ पे अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आया था, सो दैट्स वाई इज वेरी मतलब इन और यहाँ के प्रेसिडेंट का भी असैसिनेशन किया गया है। सो दिस हैती इज़ वेरी इन द फ्रिक्वेंट इन द न्यूज़। सो हैती के बारे में थोड़ा सा देखना अपने लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आपके एक और है थोड़ा सा ये GC मुमरू जो एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ हेग बेस्ड, तो प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल के लिए इनको बनाया गया है, OPCW होता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला है महेंद्र गिरी को, जो कि रेंज ऑफिसर है राजाजी टाइगर रिजर्व में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, प्लीज़ लोकेट ऑन देयर मैप। उसके बाद से आता है कि नेशनल बुक ऑफ क्रिटिक्स सर्कल प्राइज, तो ये आपका मैगी ओफेरल को मिला है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नाउ दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट, द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये रजनीकांत भाई को मिला है, लेजेंडरी एक्टर जो है रजनीकांत, उनको ये अवार्ड आपका मिला है, दैट इज़ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उसके बाद से छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड ये मिला है इंडियन स्प्रिंटर द्युति चंद को, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लीलावती अवार्ड ये याद रखना, वुमेन एम्पावरमेंट थीम दिया गया है इस पर, और ये AICTE इसको रिकॉग्नाइज करती है। तो इसको मिनिस्टर ऑफ जो एजुकेशन थे रमेश पोखरियाल, उन्होंने दिया था, और इन्होंने जिसको विनर को दिया था स्वीट नाम का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग। ये सोना कॉलेज टेक्नोलॉजी ऑफ तमिलनाडु का है, ये अवार्ड उन्होंने इसको जीता है। ये लीलावती अवार्ड एक और वुमेन हेल्थ के लिए भी मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अपने को कि ये स्वीट को मिला है, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ है। उसके बाद से अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड, जैसे इंडिया का अपना जैसे भारत रत्न होता है, वैसे ही उनका अपना एक अबू धाबी का जो अवार्ड होता है उनका, तो वो अवार्ड जो है उनका बिजनेस टाइकून जो कि इंडियन ओरिजिन है MA यूसुफ को मिला है UAE में। तो इसको तो MA यूसुफ ये UAE के हैं, और ये इसको दिया किसने है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिया है। तो ये टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है MA यूसुफ, ही वाज द इंडियन ओरिजिन, ही इज़ द इंडियन ओरिजिन, सॉरी नॉट वाज। उसके बाद से 74th बाफ्टा अवार्ड्स 2021 को अवार्ड अनाउंस किया गया है, ब्रिटिश एकेडमी का अवार्ड है। तो इसमें जो अमेरिकन ड्रामा है नोमैडलैंड, ये इस मूवी को इसको अवार्ड मिला है, ऑस्कर भी इसी मूवी को मिला है। तो नोमैडलैंड एक इम्पॉर्टेंट है, और इसके डायरेक्टर को भी मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए चोले झाओ, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द नोमैडलैंड। उसके बाद से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर में मराठी फिल्म को मिला है जिसका नाम है पुगलेया। ये जो कि मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला गया था। उसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट कि इंडियन कैप्टन विराट कोहली और विस्डम एल कप्स को ODI प्लेयर ऑफ द मतलब 2010 का इनको ODI प्लेयर माना गया है। तो ये विस्डन एलमैक, ये याद रखना, विराट कोहली, विस्डन एलमैक्स ODI प्लेयर ऑफ द 2010। तो ये विराट कोहली को मिला है विस्डन एलमैक्स ODI प्लेयर ऑफ द 2010, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सचिन तेंदुलकर इज द ODI क्रिकेटर ऑफ द 1990s, ठीक है। कपिल देव वाज द ODI क्रिकेटर ऑफ द 1980s। तो 2010 वाला जो डिकेड है उसमें विराट कोहली को मिला गया है। ओके, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, तो ये रूमना सिन्हा सेंगल को मिला गया है, जो कि डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस पे थे। तो रूमना सिन्हा सहगल को मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। नेशनल पंचायती अवार्ड 2021 में किसको मिला है, ये नेशनल पंचायती अवार्ड इसको ये आपको मिला है, ये रूरल मिनिस्ट्री करती है इसको। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 पंचायत, नानजी देशमुख भी ये पंचायती से जुड़ा हुआ है। तो द नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 was the conferred by the PM Modi. Prime Minister will transfer the award as grant in aid through the click of a button ranging from 5 lakh to 50 lakh. Okay. नेक्स्ट बेस्ट फिल्म अगर बात करते हैं अपना 19 ऑस्कर की बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड में बात करते हैं जो 93rd एकेडमी ऑस्कर अवार्ड है, जो कि लॉस एंजल्स में होता है ईयरली। तो बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल के लिए मिला है एंथोनी हॉपकिंस को द फादर में, ये हमारे जरूरत नहीं है। बेस्ट एक्ट्रेस को लीडिंग रोल में मिला है फ्रांसेस
मैकडॉर्मट, ये नोमैडलैंड के लिए मिला है। तो बेस्ट डायरेक्शन नोमैडलैंड, चोले झाओ, और बेस्ट फिल्म भी नोमैडलैंड। तो नोमैडलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवी, बेस्ट मूवी यू ऑल कैन वॉच। अब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी को 66 फिल्म फेयर अवार्ड में थप्पड़ को बेस्ट फिल्म मिला है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है ओम राव तान्हा जी के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीड रोल मिला है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीड रोल तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स 2020 के लिए, वन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स था जो कि एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, ये समीर सोनी का है, और ये ओम बुक इंटरनेशनल ने इसको डिटेल दिया है। इसका बुक विल बी पब्लिश्ड बाय नेम ऑफ द वुमेन जीन थैल, और एक है सुपारी पलाना, ये डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखा है। और इस बुक की बात ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। द बुक सुपरिय पलाना इज़ द तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ इको टी कालिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, रिटन बाय फॉर्मर तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी श्री S.K. लोशी। द ट्रांसलेटर ऑफ द बुक इज़ श्री अन्वा रप्पू बर्मिया एंड द पब्लिशर इज श्री मूर्ति। तो बस ये याद रखना है कि सुपारी पलाना को किसने किया था, वेंकैया नायडू ने किया था, और ये डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने इसको ऑथर है इसके। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नितिन गोखले ने लिखा है, ठीक है। बिकॉज जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे LOC के उस पार, उसमें मनोहर पारिकर की लीडिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं, ऑल्दो इट इज़ द नॉट हिज सोल डिसीजन, बट at that time he was the defense minister, so and he was also a chief minister of Goa. So ये जो इनके बारे में लिखा है कि मनोहर पारिकर के बारे में, तो नितिन गोखले ने लिखा है। उड़ीसा इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ये उत्कल केसरी हकरेशु महताब ने लिखा है, तो ये उड़ीसा के बारे में है, तो उत्कल केसरी ने लिखा है। उसके बाद से कुछ अम्बेडकर से जुड़ी हुई किताबें हैं, भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी, तो इसको PM मोदी ने इसको लॉन्च किया है। तो इन्होंने ट्रिब्यूट किया है इंडिया के फर्स्ट प्राइम लॉ मिनिस्टर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड रिलीज 4 बुक्स बेस्ड ऑन हिज लाइफ। तो इस बुक में है आपका अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन एंड डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन। और इसको लिखा किसने है, तो किशोर मकवाना ने लिखा है। तो किशोर मकवाना, तो ये किशोर मकवाना ने अम्बेडकर के बारे में सारी बुक्स लिखी हैं। तो वेरी केयरफुली कभी अगर क्वेश्चन आता है तो किशोर मकवाना का नाम लिखना है, जो अम्बेडकर की जो 4 बुक वो हुई हैं उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट एक बुक आता है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये बुक इज को ऑथर्ड बाय द सुरेश रैना एंड स्पोर्ट्स राइटर भारत सूरदर्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिलीव व्हाट लाइफ द क्रिकेट एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। नेक्स्ट आता है द क्रिसमस पिग, ये JK रॉलिंग ये हैरी पॉटर वाली ये लिखी हैं, तो क्रिसमस पिग्स। तो नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, तो ये आकाश रैनिशन ने लिखा है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो थोड़ा सा ये द लिविंग माउंटेन, ये बुक काफ़ी न्यूज़ में रही है, अमिताभ घोष ने लिखा है। सो बी केयरफुल, आकाश और अमिताभ में कंफ्यूज नहीं होना है। लिविंग माउंटेन है तो अमिताभ घोष ने लिखा है, क्लाइमेट चेंज वाला आकाश रैनिशन ने लिखा है। वेयर अबाउट्स ये अमेरिकन ऑथर झूपा लहरी ने लिखा है। द बुक इज़ इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द इटालियन मूव लास्ट 2 मित्र, तो ये वेयर अबाउट्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स हैं अप्रैल 2021 को। तो अर्थ, और आपको जैसे पता है कि ये इस बार 27 मार्च को मनाया गया है, और क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इसका थीम रखा गया है। तो अर्थ इसका जो थीम है, तो अर्थ आवर डे 27 मार्च को है। फिर राजस्थान डे 30 मार्च राजस्थानियों के लिए, और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये 2 अप्रैल को बनाया गया है। द म्यूज़िक ऑफ वर्ड्स इसके बाद थीम रखा गया है। इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे 4 अप्रैल, इतना नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया है। तो द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ 2021 इज बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरी वन। तो ये थीम है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे का 7 अप्रैल को। उसके बाद से आता है अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया है।
और सिविल सर्विस डे 21 को होता है, बट हियर द अर्थ डे इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो 22 अप्रैल को, और द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल मदर डे इज़ द रीस्टोर आवर अर्थ। सो ये याद रखना है, रीस्टोर आवर अर्थ। तो अर्थ डे को रीस्टोर करिए अर्थ को। उसके बाद से इंटरनेशनल गर्ल्स, ये इंटरनेशनल गर्ल्स डे जो मनाया गया है 22 अप्रैल को, ये भी मनाया गया है। और ये 4th थर्सडे इन अप्रैल को इसको मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। इस बार है रीचिंग जीरो मलेरिया एज टारगेट इन्होंने बनाया है, ठीक है जी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को, और ये हो गया। उसके बाद कुछ डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं जो कि अप्रैल 2021 में हुई थी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है, इसका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वज्रा। तो ये चेन्नई में इन्होंने एक ये LNT जो ऑफशोर पेट्रोल जो है, ये ICGS वज्रा कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को। इसको बिपिन रावत ने इसको इनॉग्रेट करा था वज्र करके। उसके बाद से द फर्स्ट ज्वाइंट पेट्रोल ऑफ मेडागास्कर EEZ ऑर्गेनाइज किया गया है मेडागास्कर में। ये पहला है इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आपका, इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है पैसेज एक्सरसाइज, यानी कि पैसेक्स रखा गया है। और इसमें इंडियन नेवल शिप INS शार्दुल ने जो यहाँ पे पोर्ट है एंट्री शाना पोर्ट मेडागास्कर में, तो यहाँ पे ये एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, तो INS शार्दुल और मलेगेश नेवी शिप MNS तोरजना यानी कि मेडागास्कर का कैरिड आउट अ पैसेज एक्सरसाइज। तो पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है? तो ये इंडिया और मेडागास्कर के बीच में हुआ है, और ये इंडियन ओशन रीजन का एक पार्ट है। इंडिया एंड अमेरिका कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है वज्र प्रहार, और ये 13वां एडिशन था, 11th एडिशन था, जो कि हिमाचल में हुआ है वज्र प्रहार। और ये क्या हुआ है? तो ये बकलोह नाम की एक जगह है हिमाचल में, वहीं पे ये हुआ है। इंडिया एंड आर्मी टू पार्टिसिपेट इन शांतिर अग्रसेना 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये शांतिर अग्रसेना जो कि एक जिसको बांग्लादेश में किया गया है, तो यहाँ पे इसको मेन जो है कि रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कॉमेमोरेट कर रहा है बांग्लादेश इस बार 50 ईयर्स का लिबरेशन का, वो लोग अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उसी के ओकेज़न पे तो ये एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है इंडियन आर्मी टू पार्टिसिपेट इन द शांतिर Agrasena 2021 military exercise. A multinational military exercise called Shantir Agrasena 2021 Front Runner of Peace was held from the 4th to 12th April 2021. The theme of the exercise is robust peacekeeping operation. The exercise is being held to commemorate the birth anniversary of birth centenary of Bangladesh, father of the nation, Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and mark glorious 50 years of लिबरेशन ऑफ द कंट्री। तो ये इनका जो बांग्लादेश का है, तो इसके लिए लाया गया है। फिर से राफेल का फिर से आया है 4th बैच, और ये लोग UAE में रीफेल कराते हैं, इसको जामनगर में उतारा है। तो ये एक है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO बनाई है इस बार। तो ये इसलिए न्यूज़ में था, तो DRDO की ने बनाया है इसको। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको कांग्रेचुलेट किया है DRDO एंड DMRSD को। और इसका वेट 9 kg है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसका वेट है 9 kg। उसके बाद से 8th एडिशन इंडो किर्गिस्तान स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम रखा है कंजार फ्लैग, और ये किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में हुआ है। तो याद रखना कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक में है। प्लीज़ मार्क योर द कैपिटल द तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड ताजिकिस्तान का भी याद रखना, ठीक है। ताजिकिस्तान का अस्ताना है कैपिटल, ओके। तो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये जितने स्थान वाले हैं इनके कैपिटल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। और इनके वो कौन सा इसमें आपका लैंड लॉक्ड है, कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है, ठीक है। अब DRDO ने एक डेवलप किया है एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स के लिए। तो इसका हैज़ डेवलप्ड SpO2 बेस्ड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स सर्विंग इन द एक्सट्रीमली टफ टेरेन, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो काम करते हैं उनके लिए तो हाइपोक्सिया की सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे, तो उससे बचने के लिए इसका SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को लेवल को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है। अब इंडियन और फ्रेंच नवल एक्सरसाइज हुआ है वरुणा। तो इंडिया और आजकल इंडिया और फ्रांस के साथ वैसे भी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई है बिकॉज ऑफ द राफेल एंड अदर डिफेंस डील एज वेल एज
So here the defense exercise Varuna is held between the India and France in the Arabian Sea. उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन एक सबमरीन KRI नागला ने 402 ने एक लॉन्च किया था। अब कुछ ऑब्जेक्टरी हैं जो जिनकी डेथ हो गई है। तो एक चंद्रा नायडू हैं, तो इंडिया फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर है, इनका नाम है चंद्रा नायडू। सी वॉज द डॉटर ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन CK नायडू, तो इसलिए थोड़ा सा चंद्रा नायडू का एक नाम याद रखना पड़ेगा। सी इज़ इंडिया फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर थी वो। उसके बाद से माईदोलू नरसिम्हन, यानी कि नरसिम्हन राव कमेटी आप सबने पढ़ा होगा। नरसिम्हन राव रिफॉर्म्स RBI के गवर्नर थे। ही वॉज फैमिलीसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म। पंडित राजन मिश्रा, ये बनारस घराना के थे, ये ख्याल स्टाइल के थे, इनकी भी डेथ हो गई। अब कुछ स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। द पॉलिसी एम्स टू लोअर द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिजीज विद एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन इंडिजीनियस रिसर्च एंड लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। उसके बाद से पोषण ज्ञान डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, तो सब बी केयरफुल। सो पोषण ज्ञान इज launched by the नीति आयोग, a digital repository on health nutrition। संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, ये ट्रीफेड ने इसको लॉन्च किया है। ट्रीफेड जो 1984 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। द मेन एम ऑफ द ड्राइव इज टू एक्टिवेट द वंधन विकास केंद्र। Ministry of Tribal Affairs in a statement said that the 100 villages in each region and 1500 villages in the country will be covered in the next 100 days। तो संकल्प से सिद्धि, तो ये जो प्रोग्राम है ट्राइफेड का, जहाँ पे जो कि विलेज प्रोडक्ट जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिजिटली ये लोग इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको लाने की बात कर रहे हैं। इसमें आहार क्रांति मिशन, ये भी इसको लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। The movement is to purpose to address the problem by working to rouse the people to the values and regions of India's traditional diet। ठीक है, ट्रेडिशनल डाइट पे फोकस किया गया है आहार क्रांति मिशन में। ट्रेडिशनल डाइट टू द हीलिंग पावर्स ऑफ लोकल फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड टू मिराकल्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। लोकल फूड खाइए और बैलेंस डाइट बनाइए, अपना बैलेंस डाइट मैनेज करिए। उसके बाद से है कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर प्रैक्टिकल रिव्यूज़ ARC। तो ये जो ARC होता है, इनकी जो एसेट्स जो होते हैं, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है ये RBI के द्वारा। तो RBI हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 6-member पैनल टू कैरी आउट अ comprehensive review द वर्किंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARC, द फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम। द पैनल विल बी हेल्ड बाय द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI, जिनका नाम है सुदर्शन सेन। तो कमेटी, बस ये याद रखना है कि ARC वाली कमेटी को कौन लीड कर रहा है, तो दैट इज़ कौन हेड कर रहा है 6-member कमेटी को, तो ये सुदर्शन सेन है इनका नाम। ठीक है, बाकी भी इसमें है कुछ मेंबर। जेंडर संवाद इवेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको लॉन्च किया है। तो बी केयरफुल कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड नहीं है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जिसका नाम है जेंडर संवाद इवेंट। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द DNRLM एंड IW Wage। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जेंडर संवाद इवेंट इज टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन अंडर द दीनदयाल उपाध्याय, ये जो आपका नेशनल रूरल दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंतर्गत इसके अंदर इसको लाया गया है जेंडर संवाद इवेंट। उसके बाद से है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, यानी कि SISFS। ये पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है 945 करोड़ का। तो ये द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ऑफ 945 करोड़ कोरप्स ऑफ द फंड विच विल बी डिवाइडेड ओवर द नेक्स्ट 4 years beginning April 1, 2021 for the providing seeding funding to eligible startups through eligible incubators across India। तो ये स्टार्टअप्स के लिए ये है सीड फंड, इसमें 945 करोड़ को दिया गया है। ये हमारे लिए बस जानने वाली बात है। उसके बाद से खेलो इंडिया स्कीम इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2021, 2022 टू 2025, 26 से। ओके, ये मटेरियल जो एक स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, उससे ये मटेरियल की PDF कॉपीज़ दी गई है। सो अभी क्या है कि इतना टाइम नहीं है, तो इनका मटेरियल मुझे UPPSC के लिए रिलेवेंट लगा, स्टेट PSC के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी को एक्सप्लेन कर दिया जाए। और करंट अफेयर का सेशन अब रेगुलर रहेगा, सो बी रेगुलर, आप थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है। और UPPSC के लिए बेस्ट है ये, एंड ऑल्सो फॉर द एनी अदर स्टेट PSC। तो खेलो इंडिया
स्कीम जो है इसको एक्सटेंड कर लिया गया है 2025 से 2026 तक, मतलब ये जो सेशन है 2021-22 से 2025-26 तक इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये किरण रिजिजू जो कि इस टाइम के जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज़ को किया है। उसके बाद से गर्ल गैंग अनाउंस टू एक सिंग ऑफिशियल सॉन्ग हुआ है, ये 2022 का वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग है, और इसको जीन विंगमोर ने इसको गाई है गाना इसको गर्ल गैंग करके कि वर्ल्ड कप में। तो 2022 का वर्ल्ड कप जो होने वाला है कि न्यूजीलैंड में ही होने वाला है ये वर्ल्ड कप। तो ये आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 ये न्यूजीलैंड में आपका वेन्यू है इसका, ठीक है जी। और ये 4 मार्च 4 टू अप्रैल 3 2022 में किया जाएगा। दिल्ली आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, तो इंडिया ने फिनिश किया है द टॉप ऑफ द मेडल्स टेबल। ये जो इंटरनेशनल शूटिंग वाला होता है तो 18 ये मार्च में किया गया था। तो इसमें इंडिया को 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिले हैं। यूएस को भी सेकंड आया है जो कि 8 मेडल्स के साथ। अब योग आसन को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसको भी एंटरिंग दे दी गई है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में बात करते हो तो लेविस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ चलाते हैं उन्होंने इसको जीत लिया है। उसके वजह से AIBA मेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ये ताशकंद में हुआ है, ठीक है। तो ये ताशकंद में हुआ है, ओके, ठीक है जी। सो ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आपका ताशकंद में हुआ है, राइट। तो ताशकंद, ठीक है, ओके, 2023 का। उसके बाद से फीफा सस्पेंड पाकिस्तान एंड चैट फुट फीफा ने सस्पेंड किया है पाकिस्तान और चैट फुटबॉल फेडरेशन को, और कि क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू द क्लेम्स टू द आउटसाइड इंटरफेरेंस ऐसी बात की जा रही है। तो पाकिस्तान और चैट एक अफ्रीकन कंट्री है और पाकिस्तान अपना नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, ठीक है। उसके ऐसे अनियान मिथुन विंस गोल्ड एट साउथ एशियन वुशु टूर। तो ये अनियान मिथु हैं, इनको मिला है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वैसे इस बार तो ओलंपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और ओके, ये 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप ये एलएमटी काजाकिस्तान में हुआ है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मीरा भाई चन्नू ने उनको ताशकंद में गोल्ड मिला है। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 49 kg क्लीन जर्क में, 119 kg की लिफ्ट में। तो ये ताशकंद में आपका हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अर्जुन कल्याण बिकॉम द 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर। तो इनके बाद ये भी एक तमिलनाडु का एक अर्जुन कल्याण जी हैं, और विश्वनाथ आनंद के बाद इनको भी ये ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है। मैनचेस्टर सिटी वन लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ये भी एक है, मैनचेस्टर सिटी को लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीते गए है। 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ये राफेल नडाल को मिला है, जिसने बीट करा है स्टीफन टेस्टपिनिस को 12th बार्सिलोना ओपन टाइप में। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनका, और ये बैंक गवर्नर्स जो है FMCG का, तो ये आपका इसको इटली इसको लीड कर रही थी। तो इसमें G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है, तो उसमें इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और अपने ये गवर्नर जो हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट किया है FMCG मीटिंग में। तो इटली इसको लीड कर रही थी। उसके बाद 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के हुआ है। तो अपने कॉर्पोरेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। 6th रायसीना डायलॉग इनॉग्रेट हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो ये भी रायसीना डायलॉग आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था, और इसका जो थीम रहा है इस बार वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलेट्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये वायरल वर्ल्ड से करके याद रखना है हमें। IF की कमांडर्स मीटिंग हुई है, ठीक है, वायु भवन में। तो ये कुछ इतना खास नहीं है। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। ये US उसको होस्ट करा है, ये वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस इसको किया गया है। तो उसमें PM मोदी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट US जो ए बैडेन। ये 2 दिन का क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस था जो कि वर्चुअली हुआ था, और जो कि कॉन्साइड्स करता है 5th एनिवर्सरी ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज of our signature, और the theme of the summit was our collective spirit to 2030। तो ये याद रखना है, collective spirit to the 2030।
द समिट इज बीइंग हेल्ड फॉर द रन अप द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 दैट विल बी द, जो ग्लासगो में होने वाला है नवंबर 2021 में। और ये ग्लासगो कहाँ है, प्लीज़ लोकेट ऑन योर मैप। उसके बाद से ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज उसका है कि बोआओ फोरम ऑफ एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस, तो चाइना में हुआ है। तो ये बोआओ फोरम ऑफ एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021, तो ये बोआओ ये आपका चाइना का हेनियान प्रोविंस में है। थीम इसका रखा गया है कि अ वर्ल्ड इन चेंज ज्वाइंट हैंड्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। अब कुछ रिपोर्ट आई हैं, इसमें इंडिया की रैंक को देख लेते हैं। तो एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट आई है, इसको ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको इशू करा है। तो अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, डिस्पाइट द कोविड-19 epidemic, the year 2021 was the best year in the history for the global wind energy, as the region has installed 93 gigawatt of new capacity in 2020. This is the 6th annual flagship report, ये इसको रिलीज किया गया, तो ये याद रखना, ठीक है। एक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल निकालती है, तो बताती है कि 93 गीगावाट 2020 में इसको इंस्टॉल किया गया है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जो जेंडर गैप में कि मेल और फीमेल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ में गैप हैं वो बताता है। तो इसमें इंडिया की रैंक 140th है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और जो टॉप 5 जेंडर इक्वल कंट्री हैं उसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन है। बॉटम में अफगानिस्तान, यमन, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, ये सब हैं। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो 156 कंट्रीज़ में करते हैं। इसमें इंडिया ऑलरेडी स्लिप कर गया है, ना कि राइज हुआ है बट स्लिप कर गया है, 140th पोजीशन पे है, 28 प्लेस को स्लिप करा है। इंडिया है समझ द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द साउथ एशिया। बांग्लादेश एक बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है साउथ एशिया में, और बांग्लादेश की सेक्स रेशियो भी 1067 है, ठीक है। तो बांग्लादेश रैंक 65 हुआ है, ठीक है। नेपाल 106, ठीक है। तो इस तरह से है, आपका ध्यान रखना। जेफ बेजोस, ये जो फॉर्ब्स एनुअल बिलियनियर लिस्ट में इनको पहला नंबर पे दिया गया है कि जेफ बेजोस जो कि अमेजन वाले हैं, ये सबसे बड़े बिलियनियर हैं। मुकेश अंबानी 10th पोजीशन पे हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन में सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट बिलियनियर है कौन है, तो जेफ बेजोस है। ये 177 बिलियन की इसकी भाई पैसे हैं उसके पास। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ, मतलब उसका जो टर्नओवर के हिसाब से ये लोग निकालते हैं, ठीक है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 में संघाई रैंकिंग ये निकालता है, तो बेस्ट रैंकिंग में इसको हार्वर्ड को निकाला गया है, ठीक है। जो इंडिया की जो साइंस इंस्टीट्यूट है ISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर की, ये भी इसको बेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी में आया है कंट्री का। तो अगर रीजनल में बात करते हैं तो रैंक फर्स्ट दिया गया है इसमें, रीजनल बेस्ट इंस्टीट्यूट रैंकिंग इंडेक्स में IISc बेंगलोर को। कैटेगरी 2-4 में रखा गया है IIT मद्रास को, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को भी रखा गया है। और अगर ऐसे ग्लोबली पोजीशन देखें तो कैटेगरी 501600 में ISSC बेंगलोर को रखा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। तो ये जो है इसको निकालता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट प्लस फेसबुक मिल के निकालिए। तो इंडिया का इसमें रैंक 49th है और स्वीडन इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है, ठीक। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बात करते हैं कि पासपोर्ट सबसे ज़्यादा तो किसका ज़्यादा पासपोर्ट वगैरह सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट होता है, तो वो उसमें जापान का फर्स्ट रैंक है, उसका सिंगापुर और इंडिया का 84th रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है, तो इसमें इंडिया की पोजीशन को कमी की गई है, 142nd पोजीशन पे है। नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब, नॉर्वे फर्स्ट है रैंक पे। चाइना 177 है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। नॉर्थ कोरिया 173, ठीक। अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें टॉप 5 कंट्री में है आपकी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। तो टॉप पे कौन है, तो स्वीडन है। इंडिया का रैंक कितना है, तो 87 है। तो ये इंडिया का रैंक है और ये 115 कंट्री में निकालते हैं उसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर है 2021 में, सिप्री नाम की एक इंस्टीट्यूट है वो निकालती है। तो पहला बताती है US है, दूसरा चाइना है, फिर इंडिया, रसिया, UK, ये लोग सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस को एक्सपेंडिचर करते हैं। तो नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन का सेशन है,
चाहे उसमें हम करेंगे। तो गाइज़ कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप ये मटेरियल आपको शायद इफ़ेक्टिव आपके लिए हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।